वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम स्विट्जरलैंड के दावोस शहर में हो रहा है। वहां बुधवार को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने काला चश्मा पहनकर आह्वान किया कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप की सुरक्षा खतरे में है। दावोस में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में नए वर्ल्ड ऑर्डर पर एक भाषण दिया और इस बात पर जोर दिया कि कनाडा जैसे मिडिल पावर वाले देश आपसी सहयोग से लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने कहा, पुरानी विश्व व्यवस्था वापस नहीं आ रही है और सभी मिडिल पावर्स को संयुक्त राष्ट्र के वीटो पावर्स देश अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस और चीन को छोड़कर एक साथ आने का आग्रह किया। कार्नी ने कहा, अब कभी दुनिया पहले की तरह नहीं होगी और छोटे देशों को आपस में मिलकर सुरक्षा, आर्थिक विकास और ट्रेड पर एक होना होगा। उन्होंने कहा, हम जानते हैं कि पुरानी व्यवस्था वापस नहीं आने वाली, हमें उसका शोक नहीं मनाना चाहिए। नास्टेलिजिया कोई रणनीति नहीं है, लेकिन हमें यकीन है कि इस टूटन से हम कुछ बड़ा, बेहतर, मजबूत और अधिक न्यायपूर्ण बना सकते हैं। यही मध्यम शक्तियों का काम है, वे देश जिन्हें किलो की दुनिया से सबसे अधिक नुकसान होगा और वास्तविक सहयोग से सबसे अधिक लाभ मिल सकता है। मार्क कार्नी का दावोस में दिया भाषण वायरल हो रहा है। कई लोग कह रहे हैं कि पहली बार पश्चिम के किसी नेता ने इतना कड़वा सच कहा है। 9/11 के बाद तो दुनिया बदल रही थी, मगर अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के 26 जनवरी 2015 में भारतीय गणतंत्र दिवस के दौरा से दुनिया बहुत तेजी से बदली, जिसकी आखिरी पटकथा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 24 फरवरी 2022 को यूरोप यूक्रेन पर जंग थोपकर और 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल प्रतिरोधी ताकतों के मारकाट ने लिख दिया। आज यूरोप अपनी सुरक्षा के लिए बिलबिला रहा है, वैसे ही पिछले 15 साल में अरब स्प्रिंग के देश बिलबिला रहे थे। तुर्की, फिलिस्तीन, सीरिया, लीबिया, यमन, इराक देशों की बर्बादी यही यूरोपीय संगठनों ने मानवाधिकार आदि के नाम पर मारकाट का नंगा नाच कर किया। मगर दो ऐतिहासिक तारीख 24 फरवरी और 7 अक्टूबर ने वेस्टर्न वर्ल्ड और दुनिया का सारा निज़ाम 200-400 साल के लिए बदल दिया, जिसके लिए अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा करना चाहिए। 100 साल की सोच और अंधे दिल वालों ने अगर बुधवार का मैक्रोन और कार्नी की पूरी स्पीच नहीं सुनी तो सुननी चाहिए और जल्द अपने दिल में रोशनी लानी चाहिए। अब समय आ गया है जब 100 साल की मुस्लिम तिरस्कार की सोच को ख़त्म करना होगा, वरना वर्तमान और भविष्य के भारतीय नेता भी मैक्रोन और कार्नी की तरह सुरक्षा का रोना रोते नजर आएंगे। दुनिया बदल रही थी, मगर मुस्लिम तिरस्कार में अंधे हो चुके दिल अपनी धुन में 370, NRC, UCC, घुसपैठिया आदि का नारा लगाकर आनंदित और गौरवमयी हो रहे थे। देख लें लोग, कनाडा जो भारतीयों को नागरिकता देता था और प्रवासी भारतीय ऐश करते थे, वह अब अपनी सुरक्षा और गरीब होने के डर से रो रहा है। मोहम्मद सीमा अफजमन, दस्तक लाइव न्यूज़।